हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सच्चा जीवन साथी। रविवार का दिन था और दोपहर में फिर से सुबह गया हुआ मोहन निराश होकर घर लौटा था। घर पर पहले से ही उसकी दो बहनें और बहनोई चाय समोसे का लुत्फ उठा रहे थे। बस राम राम कहते हुए वह अंदर की ओर बढ़ गया। उसका मूड जो था उस दिन वो बेहद खराब था और वो घर में उस दिन किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसने तौलिया लिए बाथरूम का रुख किया और नहाने की तैयारी आरंभ कर दी। तभी उसकी पत्नी सुधा साबुन और तौलिया देते हुए कुछ बोली। बात बनी जी? उसने बोला, नहीं, अभी तक तो कोई सूरत नहीं निकली। धीमे स्वर में कहकर मोहन ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया, मगर उसके कान में बहनोई की बातें आ रही थीं। अरे भैया, जैसा सोचते हैं उस हिसाब से भला मकान कहीं मिलता है? ऐसा बड़ी बहन ने ताना मारते हुए बोला। और भैया थोड़ी हिम्मत और दिखाएं तो 7-8 लाख में 3 कमरे वाला ठीक ठाक फ्लैट मैं दिला सकता हूँ। ऐसा छोटा बहनोई बड़ा अपनी बड़ाई करते हुए बोला। ये सारी बातें उसके कान में पड़ते ही मोहन का मन हुआ कि वह बाथरूम से इसी समय बाहर निकले और अपने बहनोई से कह दे, यदि इतना पल्ले होता तो क्या मैं स्वयं नहीं खरीद सकता था? मैं क्या बच्चा हूँ? मुझे नहीं पता कि जिस सोसाइटी के लोग बात कर रहे हैं क्या आसान है वहाँ रहना अगर किश्तों पर भी कोई कोशिश करे तो बैंक से लोन उठाकर सोसाइटी, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, बिजली, पानी सब कुछ उस पर कितना अधिक खर्च होता है और कितना खर्च लगेगा केवल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। दरअसल तुम नहीं, ये तुम्हारी ऊपर की कमाई बोल रही है। बड़े बाबू के पियून जो ठहरे वहां पर टनाटन पैसा बरसता है उसकी सीट पर। उनसे मिलते हुए पहले तुम जो मोहन गुस्सा और ईर्ष्या से भर उठा और एक झटके में उसने पानी का भरा मग अपने सिर पर उड़ेल लिया। एक क्षण रुका और फिर 3-4 बार उसने मग फिर से शरीर पर डाल लिए और बदन को साबुन से रगड़ने लगा। अरे भाई, आप तो पैसे की ही भाषा बोलते हैं, सरकार भी पैसे की ही भाषा बोलती है, और केवल रेहड़ी पटरी लगाने से क्या होता है, और वो भी ईमानदारी से। अरे लोग 2 गुना 3 गुना 4 गुना दामों पर बेचते हैं, मगर इन्हें तो बस 5-7 रुपए किलो पर ही संतोष हो जाता है। कितनी बार कहा है कि दूध का बिजनेस कर लो, पानी मिलाकर बेचो। अरे बिना जुगाड़ किए कुछ नहीं होगा। बड़ा बहनोई अहंकार की भाषा से बोला। साबुन रगड़ते हुए मोहन के हाथ रुक गए क्योंकि उसने ये सब सुन लिया था और वह एक तरीके से घुट कर रह गया। जिस ईमानदारी की नींव पर उसके पिताजी ने अपना गौरव बताया और जो उसका कर्तव्य है, उस ईमानदारी को छोड़कर वो बेईमानी का काम कैसे करे, वो भी एक मकान के लिए? ये नहीं हो सकता। आदमी के भी कुछ अपने आदर्श होते हैं। अब मकान खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, मगर वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि वो अपनी नजरों में गिर जाए। पानी का मग एक बार फिर से वह अपने शरीर पर डालता हुआ सोचने लगा और उसको थोड़ी सी राहत महसूस हुई। ऐसी बात नहीं कि कोई रास्ता निकल नहीं आएगा। हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों का पलायन न करके जूझने में विश्वास रखते हैं, उन्हें मंजिल देर से ही सही मगर मिलती जरूर है। मुझे अपने पति पर न केवल विश्वास है बल्कि गर्व भी है। दीदी जी और जीजा जी, ये उसके पत्नी की आवाज थी जो गर्व से बोल रही थी। पत्नी की आवाज सुनकर उसका चेहरा तो मानो फूल की तरह खिल गया और उसका मन हुआ कि वह अपनी पत्नी को थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले। अब वह तौलिए से जल्दी जल्दी अपना बदन पहुंचने लगा और वह किसी इस समय ताजे फूल की तरह फ्रेश दिखने लगा। यह कोई और खुशी नहीं, उसके पत्नी के आत्मविश्वास और उस पर भरोसे की खुशी थी। उसके मन ही मन बहुत संतोष मिला कि कठिनाइयों भरी डगर में भी उसकी हमराही, उसकी सच्ची हम सफ़र, उसकी पत्नी उसके साथ है। और ऐसे साथी के होने का मतलब है कि देर से ही सही वो कामयाब ज़रूर होगा।
तो दोस्तों ये लेख, ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी टच हुई है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऐसी ही अच्छी कहानी, स्टोरियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।